नमस्कार दोस्तों। आज भारत में सबसे ज़्यादा चर्चा किए जाने वाला विषय रिजर्वेशन है। तो चलिए आज हम सब रिजर्वेशन के बारे में डिटेल बातचीत करें। रिजर्वेशन ये बात भारत में 1932 में पूना पैक्ट के तहत शुरू किया गया था। 1932 के पूना पैक्ट के तहत भारत में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कुछ सीटें लेजिस्लेटिव असेंबली उस दौरान के जॉइंट इलेक्टोरेट के लिए रिजर्व की गई थी। जब हमारे देश का संविधान बन रहा था तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने SC ST के लिए 15% और 7.5% सीटें रिजर्व कर दी थी फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस दैट इज़ कॉलेजेस एंड फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। BR अम्बेडकर साहब ने पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी SC और ST के लिए सीटें रिजर्व कर दी थी, लेकिन इसका एक टाइमलाइन था जो कि है 10 वर्ष। हर 10 वर्ष के बाद हमारे पॉलिटिशियन इसको और 10 वर्ष के लिए बढ़ा देते हैं। उसके बाद 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ, जिसके तहत 27% रिजर्वेशन OBC अदर बैकवर्ड क्लास के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और गवर्नमेंट जॉब्स में दिया गया। इसका मतलब रिजर्व्ड सीटों की संख्या SC 15%, ST 7.5% और OBC 27%। 2018 में मोदी गवर्नमेंट ने 10% EWS की रिजर्वेशन दे दी, जिसके कारण रिजर्वेशन टोटल 59.5% हो गया। मतलब टोटल 100 सीट्स में 60 सीट्स रिजर्व्ड हो गए और ओपन सीट्स बस 40 बचे। भारत में रिजर्वेशन सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं दिया जाता, रिजर्वेशन एंट्रेंस एग्ज़ाम में दिया जाता है, रिजर्वेशन नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स में दिया जाता है, रिजर्वेशन एज लिमिट, रिजर्वेशन एप्लीकेशन फॉर्म फीस और रिजर्वेशन कॉलेज फीस में भी दिया जाता है। रिजर्वेशन जॉब्स में मिलता है, उसके बाद दोबारा रिजर्वेशन प्रमोशन में भी मिलता है। रिजर्वेशन को सपोर्ट करने वाले कहते हैं कि रिजर्वेशन इज़ फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, रिजर्वेशन इज़ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। रिजर्वेशन को जो लोग अपोज करते हैं उनका कहना है कि रिजर्वेशन जो है मेरिट को किल कर रहा है, रिजर्वेशन जो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को प्रिवेंट कर रहा है। रिजर्वेशन के कारण जो 45 नंबर ला के कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं और 85 ला के जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट वही कॉलेज में जा नहीं पा रहा है। मेरा मानना है कि जो लोग सपोर्ट करते हैं रिजर्वेशन को वो भी सही है और जो लोग अपोज कर रहे हैं वो भी सही है। दोनों की बात जायज़ है। रिजर्वेशन तब तक मिलना चाहिए जब तक मार्जिनलाइज्ड सेक्शन SC ST अपलिफ्ट ना हो जाए, लेकिन रिजर्वेशन मेरिट को किल नहीं कर देना चाहिए। एक रिजर्व्ड कैटेगरी का स्टूडेंट नेगेटिव मार्क पाने के बाद भी राजस्थान में टीचर बन रहा है। एक जो मेडिकल कॉलेज है उसमें ऑर्थोपेडिक मेडिसिन एक रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट को मिल गया जिसने सिर्फ 8 नंबर लाया था, और वही जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट जिसने 450 नंबर लाया था उसको वह सीट नहीं मिला। क्या यह सही है? सो इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला सॉल्यूशन है हमें ज़्यादा सीट बनानी होंगी, क्योंकि देश के सभी टॉप कॉलेजेस में 60% सीट रिजर्व्ड है। इसका मतलब ओपन कैटेगरी जिसके लिए सभी कम्पीट कर सकते हैं OBC SC ST जनरल सिर्फ 40 है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ओपन कैटेगरी सीट्स बनाने होंगे ताकि मेरिटोरियस और डिजर्विंग स्टूडेंट्स कॉलेजेस में एडमिशन पा सके। दूसरी बात, रिजर्वेशन वन टाइम होना चाहिए। इसका मतलब जो स्टूडेंट कॉलेज के एडमिशन के समय रिजर्वेशन का यूज़ करता है उसे दोबारा जॉब लेने में या प्रमोशन लेने में रिजर्वेशन का एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। रिजर्वेशन जो है टारगेटेड होना चाहिए। हमारे देश में रिजर्वेशन को 75 साल हो गए। 75 साल में कुछ बदला है कि नहीं, इसके बारे में सरकार को बताना होगा। सरकार को ये भी बताना होगा कि 75 साल से रिजर्वेशन से किन जातियों, किन OBC वर्गों का उत्थान हुआ है। अगर ऐसा ना हुआ हो तो हमें रिजर्वेशन के बारे में दोबारा चर्चा करना होगा